लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। बीजेपी की चुनावी रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित रहने वाली है। पार्टी के अभियान का जोर मोदी को हिंदुत्व, विकास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के प्रतीक के रूप में पेश करने पर होगा। चुनावों में बीजेपी ने 333 से ज़्यादा सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अपने वोट शेयर को बढ़ाने पर भी उसका फोकस है। चुनावों में बीजेपी राम मंदिर अभियान को जोर शोर से उठाएगी। लोकसभा चुनाव मार्च अप्रैल में हो सकते हैं। इसे लेकर वरिष्ठ भाजपा नेताओं की उच्च स्तरीय समिति ने पार्टी मुख्यालय में बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और मनसुख मांडविया, पार्टी महासचिव सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुग के अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा शामिल हुए। टीम ने अपने मौजूदा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उप समितियों का गठन करने का फैसला किया। जनसंपर्क को व्यापक और बड़ा बनाने के लिए पार्टी कॉल सेंटर भी स्थापित करने वाली है। दिग्गजों की बैठक में बीजेपी के वोट बैंक को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। आगामी चुनावों में पार्टी की नज़र सीटों के साथ वोट शेयर भी बढ़ाने पर है। खबरों के अनुसार पार्टी नेतृत्व ने 303 सीटों और 37.36% वोट शेयर को पार करने का लक्ष्य रखा है, जो कि 2019 के चुनाव में हासिल किया था। वहीं दोपहर में हुई दूसरी बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हर राज्य से चुने गए पार्टी नेताओं की सभा को संबोधित किया। इनमें 4-5 बड़े राज्यों और 2 छोटे राज्यों से चुने गए थे। उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद राम मंदिर के उद्घाटन के संबंध में पार्टी की योजनाओं के बारे में समझाया गया। बीजेपी ने राम मंदिर मुद्दे पर जश्न मनाने और प्रचार करने के लिए एक पखवाड़े का कैलेंडर तैयार किया है। देश भर के बीजेपी नेताओं को पार्टी सदस्यों की निगरानी के लिए कहा गया है। यह सदस्य 14 से 27 जनवरी के दौरान अपने क्षेत्रों में स्थानीय मंदिरों की सफाई में लगे रहेंगे। इसके लिए छोटी टीमें गठित करने के साथ उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। 22 जनवरी को पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उसी दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह देखना है कि हर घर में 5 दिए जलाकर शाम को दिवाली की तरह मनाया जाए। इन दियों को राम ज्योति कहा जा रहा है। इन दियों को जलाने का मकसद माहौल बनाना और सकारात्मकता पैदा करना है। कुछ ऐसा ही उन लाखों पवित्र ईंटों ने किया था जिन्हें 1989 से मंदिर निर्माण के लिए देश भर से अयोध्या लाया गया। तब पार्टी ने अपना अयोध्या अभियान शुरू किया था। बीजेपी नेतृत्व ने पार्टी कार्यकर्ताओं को 25 जनवरी से 25 मार्च तक अयोध्या मंदिर आने वाले भक्तों को संगठित और उनकी मदद करने की भी सलाह दी है। 22 जनवरी के बाद पहले सप्ताह में हर दिन लगभग 50,000 तीर्थयात्रियों के मंदिर के दर्शन करने की उम्मीद है। बताया जाता है कि देश भर के बीजेपी कार्यकर्ता भक्तों के लिए यात्रा, आवास और अन्य सुविधा प्रदान करेंगे। पार्टी के स्वयंसेवक इस संबंध में आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं से इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के झंडे नहीं ले जाने के लिए कहा जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दलों के नेताओं और प्रभावशाली लोगों को भाजपा में शामिल करने पर चर्चा के लिए नड्डा ने शाम को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक और बैठक की। बीजेपी अन्य दलों के प्रभावशाली नेताओं को उन निर्वाचन क्षेत्रों में अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करेगी जहां सत्तारूढ़ दल का मजबूत आधार नहीं है। हालांकि किन नेताओं को शामिल करना है, इस पर फैसला ज्वाइनिंग कमेटी करेगी। इस समिति में अन्य लोगों के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पार्टी महासचिव BL संतोष सदस्य के रूप में शामिल हैं।